नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5D एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5वीं भाषा भारती हिंदी का अध्याय 3 देखेंगे। आइए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हम पेज देख लेते हैं जो हमें 2024-25 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से नवीन बुक प्राप्त हुई है। इसमें पार्ट 1 हमने पुष्प की अभिलाषा पढ़ लिए हैं, पार्ट 2 बुद्धि का फल। अब पार्ट 3 ईश्वरचंद विद्यासागर 8 ग्रेड पार्ट को हम देखते हैं। पार्ट 3 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न सही विकल्प छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, ईश्वरचंद दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? क्यों पढ़ाते थे? उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। ये आंसर आ जाएगा, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। तो पराजय में परा उपसर्ग हो गया। उपसर्ग का सही उपयोग है प्रगति। प्र इसमें उपसर्ग है और गति है ना, तो ये इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ईश्वरचंद को विद्वानों की एक सभा में उपाधि दी। काय की दी थी उनको? शिक्षक की, वेदांत की, शास्त्र की, विद्यासागर की? काय की दी थी? विद्यासागर की। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो सुख दुख नहीं है, पिता पुत्र नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, भूखे प्यासे। ये योजक चिन्ह जो लगा है दोनों शब्दों के बीच में, ये योजक चिन्ह कहलाता है, जैसे माता पिता, है ना। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 है, ये शब्द दिए हैं, इनमें से इनको भरना है। जैसे ईश्वरचंद का मन खाली स्थान में बहुत लगता था, काहे में? पढ़ने में। प्रश्न 7 है, युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखी गई थी। परिश्रम पूर्वक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, तो क्या पूर्वक इसका प्रत्यय हो जाएगा। दर्शन शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर खालिस्तान शब्द बनेगा दर्शनीय, है ना। ये प्रत्यय जुड़ जाएगा शब्द के अंत में, ठीक है। ईश्वरचंद ने अंग्रेजी के अंकों को किसी खालिस्तान से ली। कैसे ली थी? मील के पत्रों से, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है। ईश्वरचंद के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो ईश्वरचंद के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है? प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा, उल्टा, है ना। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ईश्वरचंद को आत्मसुख कब मिलता था? तो दीन दुखी और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने पर, है ना, उन्हें आत्मसुख मिलता था। प्रश्न 14 है, गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए, है ना। गति, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? प्रारंभ में। तो क्या उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रगति, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। जैसे पुस्तक का पर्यायवाची किताब, पोथी, ग्रंथ, पत्थर का पाषाण, पहाड़, शिला, रात का निशा, रात्रि, रैन, रजनी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की डिक्शनरी या शब्दकोश खरीदेंगे, उस भाषा को सीखने वाली पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, व भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे? पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए, 2 बूंद हर बार पोलियो की जीत रहे बरकरार,
पल्स पोलियो अभियान 2021 31 जनवरी से कब तक है? 1 फरवरी 2021 तक। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। ये निर्देश दिया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। तो ये निर्देश दिए हैं, इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। जैसे ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में? तो किसके बारे में है? पल्स पोलियो अभियान की होर्डिंग है वो, ठीक है। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति का संदेश को स्पष्ट कीजिए। बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम पोलियो पर जीत जाएं और देश से पोलियो जो बीमारी है उससे देश मुक्त हो जाए। ये उसका संदेश है। पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो उसमें लिखा है कि 0 से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाएगी। कब तक पिलाई जाएगी? 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक ये निर्देश दिया है। उसमें देखिए उत्तरी प्रश्न देखते हैं। गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। यदि किसी गांव में मेला लगने वाला है और आप उन लोगों को कैसे बताएंगे कि यहाँ मेला है, कब है, तो इसके बारे में सूचना कैसे देंगे? तो हम दे सकते हैं समाचार पत्रों से सूचना देकर, है ना, टीवी रेडियो में प्रसारण कराकर, इंटरनेट मीडिया जैसे मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से, रास्ते, चौराहे, गांव व शहरों में पोस्टर व बैनर लगाकर, आपने देखे होंगे, है ना, बाजार, हाट, बस स्टैंड आदि में लोगों को बताकर, है ना, जनसंपर्क करके, आदि प्रकार से हम गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो आपके यहाँ जो भी पेपर आते हो जैसे दैनिक भास्कर, नवभारत, दैनिक जागरण, है ना, तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। और ये क्यों उपयोगी हैं? तो यदि आदि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें हमारे आसपास की घटना, है ना, हमारे आसपास क्या घटित हो गया है उसकी सूचना मिल जाती है, व देश विदेश में होने वाली घटना और सूचना की जानकारी हमें पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।